तो जनता, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के एक ऐसे अमेंडमेंट की जिसने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसे आप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस अमेंडमेंट की बैकग्राउंड, की प्रोविजंस क्या थे, क्या क्या आर्टिकल्स ऐड या रिप्लेस किए गए और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या पड़ा। तो जनता, 1947 के बाद भारत में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई किया गया। इस यूनिटी के बाद एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें स्टेट्स को क्लासिफाई किया गया था टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी के बेसिस पर। टाइप ए में ब्रिटिश प्रोविंसेस विद इलेक्टेड गवर्नर्स, टाइप बी में प्रिंसली स्टेट्स विद राज प्रमुख, टाइप सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और टाइप डी में ओनली अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को रखा गया। लेकिन जनता, इस सिस्टम में क्लैरिटी नहीं थी। लोग अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पर नए राज्य की मांग कर रहे थे। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए बनाया गया। इसके बाद डिमांड और बढ़ गई। तब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया जिसमें जस्टिस फजल अली लीड में थे। इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने 7th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया ताकि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे रीऑर्गेनाइज किया जा सके। अब इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। पहला, इस अमेंडमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट दिया। फर्स्ट शेड्यूल में नए स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज डिफाइन की गई। दूसरा, अब एक ही गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए इम्पोर्टेंट था। तीसरा, आर्टिकल 170 में अल्टरेशन किया गया जहां एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन का अपर लिमिट सेट किया गया टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 तक। चौथा, नया आर्टिकल 258A ऐड किया गया जिसके थ्रू स्टेट्स को सेंट्रल पावर डेलीगेट करने की परमिशन दी गई विथ गवर्नर्स कंसेंट। इससे फेडरल कोऑपरेशन का मॉडल स्ट्रॉन्ग बना। और पांचवा, आर्टिकल 371 को मॉडिफाई किया गया। रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, स्पेशली आंध्र और पंजाब के लिए। तो अब इसके लीगल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को देखते हैं। 14 न्यू स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ। टाइप ए, बी, सी, डी स्ट्रक्चर खत्म हुआ। अब सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का सिंपल फ्रेमवर्क है। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए, जैसे केरला मलयालम के लिए, कर्नाटका कन्नड़ा के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए। फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रिड्यूस हुआ। इंटर स्टेट गवर्नेंस और रिसोर्स शेयरिंग के लिए नए रूल्स डेवलप हुए। तो जनता, 7th अमेंडमेंट ने ना सिर्फ भारत के पॉलिटिकल ज्योग्राफी को रीडिफाइन किया बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और पीपल सेंट्रिक बनाया गया। आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज भी कुछ नए स्टेट्स बनने चाहिए? क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनना सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।